पर तो अच्छा खासा ठंडा कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो दूध की थैलियाँ रखी हुई हैं वो सारी की सारी जम गई हैं और ये हार्ड हो गई हैं काफ़ी, जमता रहेगा। तो हीटर को भी हम चेक करेंगे, तो हीटर को सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस की रेंज पर चेक किया, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही थी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सप्लाई दी और देखिए यहाँ पर 0.73 एम्पियर के आसपास ये करंट ले रहा है। देगी किट से आवाज़ आएगी और उस आवाज़ के बाद हमें उस लेफ्ट वाले पिन पे हमें जो है कंटिन्यूटी देनी चाहिए बीच वाले पिन से। अगर दे रही है तो इस तरफ का पिन हमारा सही है और फिर उसके बाद हम घुमाएंगे तो हम राइट साइड के भी पिन पे हमें जो है कंटिन्यूटी भी देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने टाइमर को सेट कर दिया है और सेट करने के बाद एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि यहाँ देखिए मोटर इसकी अच्छी तरीके से रन कर रही है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये वीडियो मैं फ्रिज बनाने के बाद लगभग 10 दिन बाद मैं अपलोड कर रहा हूं। उसके पहले मैंने कस्टमर से फ़ोन करके बात भी कर ली कि आपकी रेफ्रिजरेटर आज हमारे पास एक कंप्लेन आई हुई चल रही है या नहीं। एलजी का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें ऊपर तो अच्छा खासा ठंडा कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो दूध की थैलियाँ रखी हुई हैं वो सारी की सारी जम गई हैं और ये हार्ड हो गई हैं काफ़ी, लेकिन नीचे बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे डबल डोर फ्रिज में आती है तो हमें उसे किस तरह से सही करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे के कंपार्टमेंट में ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण हम आपको आगे वीडियो में बताते चलेंगे। तो हमने फ्रीजर का कंपार्टमेंट खोला, यहाँ पे देखिए इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं और स्क्रू के ऊपर 2 छोटे-छोटे कैप की तरह लगे हैं और इन कैपों को हम टेस्टर की माध्यम से हटाएंगे और उसके बाद हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि एवापोरेटर की क्या स्थिति है। यहाँ आप देखिए हमने उसके कवर को खोल लिया। कवर खोलने के बाद यहाँ फैन तो अच्छी तरीके से चल रहा है, यानी फैन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम फैन के भी कवर को हटाएंगे और देखेंगे हमारा जो एवापोरेटर है इसी के जस्ट पीछे लगा होता है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फैन कवर हमने खोल लिया था। कवर खोलने के बाद अब हमें इसे पीछे निकालना है। तो निकालने से पहले हमें रेफ्रिजरेटर को बंद करना है, तो वो हमने बंद कर लिया और आहिस्ते से आराम से निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इसके एवापोरेटर पे ये पूरी बर्फ जमी हुई है और ये बर्फ जमने का जो कारण होता है वो पहला कारण होता है बायोमेटल सेंसर का खराब होना, लेकिन यहाँ पर बायोमेटल सेंसर नया लगा हुआ है। और उसके बाद एक और कारण होता है, वो कारण होता है हमारा हीटर का खराब होना। अगर हीटर भी हमारा खराब रहेगा तो आइस मेल्ट नहीं होगी और उसकी वजह से ये बर्फ हमारा कंटिन्यू जमता रहेगा। तो हीटर को भी हम चेक करेंगे, तो हीटर को सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस की रेंज पर चेक किया, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही थी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सप्लाई दी और देखिए यहाँ पर 0.73 एम्पियर के आसपास ये करंट ले रहा है और ये गर्म भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हीटर भी हमारा सही है, बायोमेटल भी हमारा सही है, फैन भी हमारा सही है। सीधे सीधे ये मतलब हो गया कि हमारे जो फ्रीजर का कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स हमारे सही हैं। इसमें हमें कुछ भी चेक करने या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने हीटर को जब हमने टच किया तो वो भी हल्का हल्का गर्म हो रहा था और आइस भी हमारी, जब हमने हीटर को डायरेक्ट सप्लाई दी तो आइस भी हमारी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अब हम चलेंगे फ्रीजर के पीछे के साइड में, रेफ्रिजरेटर के पीछे के साइड में, वहाँ एक कंपोनेंट लगा होता है जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो होता है यहाँ पे टाइमर। तो यहाँ देखिए ये पुराना वाला टाइमर हमने निकाला हुआ है और इस टाइमर में हमें कंटिन्यूटी सप्लाई देनी चाहिए बीच वाले पिन से, एक बार लेफ्ट पिन पर और एक बार राइट पिन पर। अगर हम लेफ्ट पिन पे लगाते हैं कंटिन्यूटी नहीं दे रही है तो हम उसके टाइमर को घुमाएंगे और एक बार आवाज़ देगी, किट से आवाज़ आएगी और उस आवाज़ के बाद हमें उस लेफ्ट वाले पिन पे हमें जो है कंटिन्यूटी देनी चाहिए बीच वाले पिन से। अगर दे रही है तो इस तरफ का पिन हमारा सही है और फिर उसके बाद हम घुमाएंगे तो हम राइट साइड के भी पिन पे हमें जो है कंटिन्यूटी बीप देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ तो बीप की साउंड आ रही है लेकिन एक तरफ बीप की साउंड नहीं आ रही, यानी ये सप्लाई को हमारा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है। तो ये टाइमर हमारा ख़राब है। ये कंप्रेसर को तो कंटिन्यू ऑन रख रहा है लेकिन हीटर को ऑन करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो सप्लाई ये नहीं दे पा रहा है और उसी के न देने की वजह से हो क्या रहा है कि हमारी आइस कुछ देर बाद मेल्ट नहीं हो रही है और वो हमारी आइस जमती जा रही है। यहाँ पे देखिए हमने नया टाइमर लिया हुआ है और नए टाइमर को भी हम बारी बारी से उसी तरीके से चेक करेंगे। बीच वाली जो पिन होती है, 3 पिनें होंगी और एक पिन हमारा अलग होगा,
तो बीच वाली जो पिन होती है वो हमारी सप्लाई की होती है, और लेफ्ट और राइट जो पिने हैं वो एक हमारा हीटर का होगा और एक हमारा कंप्रेसर का होगा। तो लगभग 6 से 8 घंटे चलने के बाद, कंप्रेसर चलने के बाद, कंप्रेसर की सप्लाई हमारी कट हो जाती है और फिर वही सप्लाई हमारी हीटर पे चली जाती है। लेकिन पुराना वाला जो हमारा टाइमर था वो हमारा सप्लाई को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था, तो उसे भी हमें चेंज करना होगा। और एक तो ये हो गया कि हमारी सप्लाई ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। दूसरा, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, वो मोटर भी हमारी कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो उसको हमें कैसे चेक करना है, तो टाइमर को हमें बीच वाली पिन पे एक सप्लाई देनी होगी और एक पिन हमारी सबसे अलग होगी, वहाँ पर हमारा न्यूट्रल सप्लाई जाएगा। इन दोनों जगहों पे हम सप्लाई देंगे तो हमारा टाइमर चलने लगेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएंगे तो अंदर एक मोटर लगी हुई है, वो मोटर हमारी चल रही है यहाँ, और इसका मतलब ये हो गया कि मोटर भी हमारी सही होगी। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी मोटर ख़राब नहीं होती, जैसे पिछले वाले टाइमर में मोटर नहीं ख़राब थी, वो ख़राब सिर्फ और सिर्फ हमारा कनेक्शन बाईपास नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए यही 4 पिनें हैं, तो बीच वाली जो पिन होगी वो हमारी मेन सप्लाई, और एक जो सबसे अलग है वो भी हमारी मेन सप्लाई की होगी, और एक तरफ हमारा टाइमर का जो है हीटर लगेगा और एक तरफ हमारा कंप्रेसर लगेगा। जिस पे सबसे ज़्यादा देर तक बीप देगी वो हमारी कंप्रेसर की सप्लाई का होगा, और जिस पे कम देर तक बीप देगी वो हमारा हीटर का होगा। अगर आपको जानना है कि टाइमर की कनेक्शन हमें किस तरह से करना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने टाइमर को सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि यहाँ देखिए मोटर इसकी अच्छी तरीके से रन कर रही है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये वीडियो मैं फ्रिज बनाने के बाद लगभग 10 दिन बाद मैं अपलोड कर रहा हूं। उसके पहले मैंने कस्टमर से फ़ोन करके बात भी कर ली कि आपकी रेफ्रिजरेटर सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा कि नहीं अब फर्स्ट क्लास है, तब मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो से आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।